ओम। आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे। दर्शकों, आज की वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जिसे संक्रांत कहते हैं। संक्रांति क्योंकि संक्रांति का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व माना गया है। 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है। तो मकर संक्रांति के दिन क्या क्या नियम लें, आज संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। क्योंकि मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व माना गया है और यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को होता है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है। इस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन से क्या नियम लेने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपए मिनस कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीजें मिनस कर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे वर्ष उस लड़की से उद्यापन करवाकर उसके मायके से ससुराल में विशेष बायना भी भेजा जाता है। इस बायने में मावे अर्थात खोए के 360 बनाए अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया बत्ती व चिड़िया बाजरा चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल, मिठाई, गच्चक व रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा, लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग, गुड़ की भेली, फल रुपए देवे व ओढ़ने बिछाने के कपड़े देवे। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेग तथा ननद ननदेव जेठ जेठानी को वस्त्र दें। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती है। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी, ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। संक्रांत के नियम: गुड़ की बेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। मेवा मठरी
फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम। छलनी से बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनियो हमारे गुलाम। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर पतासे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया पतासे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 माह तक 1-1 मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों की महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरा होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से एक प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पियर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ, ससुर, चाचा, ससुर, मामा, ससुर, ददिया, ससुर जी, जेठानी जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाई परोस कर देती है।
इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती हैं तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चले। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती जाती है और सासू जी उन रुपए को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखे जाते हैं जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपए रखे थे उतने उतरते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाए। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद वह सासू जी के चरण स्पर्श करती है। देवर के लिए घेवर और देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देते हैं तथा देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आवल चावल खूंटी चीर रसोई में चावल बनाकर अपनी ननदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हों उनसे भाभी कहे आवल चावल खूंटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती हैं। नंदोई का झोला भरे। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े कमीज बनियान पैंट रुमाल दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा व मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा और मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों को लिए भेज देते हैं। छीके भोजन। एक छीके पर मेवा व मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरे बहू जेठ की लड़की। कुंवारी ननद देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती हैं। ननद तथा जेठानी जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फराक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती हैं। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र प्रदान करती हैं। जलेबी व पान का नेग। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियां पान तथा रुपए भी रख कर देती हैं। पति के चरण भी स्पर्श करती हैं। पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती है। उसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र देकर उन्हें उनके चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए भी देती हैं। सासू की पीठ मले। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देती हैं। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं।
दोगड़ लाना, जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती है तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती हैं। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखकर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवा और रुपए पैसा डालते जाते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवाकर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती हैं। दूध पिलाना, अपने ससुर अथवा जेठाजी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपए भी रखती हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपए देते हैं। धोती निचोड़ना, इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ जी की भीगी हुई धोती निचोड़ती हैं तथा सूखने को फैला देती हैं। फिर एक थाली में मिठाई व नई धोती रखकर उन्हें देती है। बाद में बहू को नेक देते हैं। गेहूं, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीजें मंदिर में या बांजी, ननद आदि को देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर और मांग का टीका भी दे सकती हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब व बिछुए, चुटकी पहना सकती है। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया देती हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देती हैं। 14 जगह में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के भी कपड़े रखकर तथा स्वाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर उन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं और आदर के साथ विदा करती हैं। 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती है। इसी प्रकार ब्राह्मणियों को भी 14 स्वाग, पिटारियां तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके विदा करती हैं। 100 सेरी बड़ी संक्रांति से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकती हैं, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई अथवा कोई भी खाने की वस्तुएं दे सकती है। 14 वस्तुएं, उसमें 100 सेरी की तरह ही प्रत्येक वस्तु 14 देते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, बर्तन आदि। हजारी, इस नियम में भी 100 सेरी की तरह ही संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक दान देते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु जोड़ों से दी जाती है, जैसे कोई वस्त्र, बर्तन, दाल, मसाले, मिठाई, फल प्रत्येक 2 किलो इत्यादि। इस प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं। इन नेगों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेग हैं और यह सब करने वाली की रुचि, श्रद्धा और अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेक किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। इस प्रकार से संक्रांति के दिन यह नियम लेने चाहिए। दर्शकों, यह संक्रांति की संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम।